हे गाइस, वेलकम बैक। सो फाइनली वी आर विटनेसिंग द बिग डे, बिटकॉइन हाल्विंग डे, जो कि हम लास्ट के 4 साल से वेट कर रहे थे। और फाइनली बिटकॉइन की फोर्थ ऑफिशियल हाल्विंग अब कंप्लीट हो चुकी है। मैं अभी तक 3 हाल्विंग देख चुका हूँ, 2016 की, 2020 की एंड नाउ 2024। फर्स्ट हाल्विंग हुई थी बिटकॉइन की 2012 के अंदर। अब जो है ये इतनी बड़ी चीज क्यों है, उसकी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करें। अभी तक गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा कीमती एसेट था, सबसे मुश्किल से मिलता था। बट इस हाल्विंग के बाद जो बिटकॉइन है वो और ज्यादा स्कार हो गया, उसकी सप्लाई और ज्यादा कम हो गई है। और किस वजह से इंपैक्ट करेगी मार्केट को, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो कि आपने अभी तक सुना नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद 10 मिनट की आपको काफी नई चीजें पता लगेगी कि जो हाल्विंग है वो किस तरह से इंपैक्ट करने वाली है, और क्यों इतनी ज्यादा वैल्यूएबल हाल्विंग को माना जाता है, क्यों इतना बड़ा डे आज, जो कि हम सब जो बिटकॉइनर्स हैं, जो पुराने टाइम से लास्ट के 5 साल 3 साल 2 साल से मार्केट के अंदर है, वो इस चीज को क्यों इतना बड़ा डे है वो मान रहे हैं। सबसे पहले आपको समझाता हूँ बिटकॉइन हाल्विंग होती क्या है। तो फर्स्ट टाइम बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी 2012 के अंदर। तब बिटकॉइन के उससे पहले एक ब्लॉक के रिवॉर्ड आते थे 50 बिटकॉइन, तब उससे हाफ हो गए। बिटकॉइन हाल्विंग का मीनिंग यानी कि रिवॉर्ड जो है वो हाफ में कट हो जाना। देन 2012 के अंदर 25 हुए। देन नेक्स्ट हाल्विंग जब हुई 2016 के अंदर, तब 12.5 रह गए। 2020 के अंदर 6.25 रह गए, और अब 2024 के अंदर 6.25 से हाफ होकर 3.125 बिटकॉइन माइनिंग के रिवॉर्ड रह गए हैं। यानी कि अगर पहले मार्केट के अंदर एक दिन में 900 बिटकॉइन की सप्लाई आ रही थी, तो अब वो सप्लाई रिड्यूस होकर सिर्फ और सिर्फ 450 बिटकॉइन रह गई है। जबकि डिमांड तो बढ़ती जा रही है, उसके बारे में हम सब बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पास्ट हाल्विंग के बाद हमें क्या चीजें देखने को मिली। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें, 2012 नवंबर के अंदर फर्स्ट हाल्विंग हुई। यहाँ पे जब बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ और सिर्फ $10 चल रहा था। तो हाल्विंग कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम तक, यानी कि 3 to 4 वीक्स तक जो है बिटकॉइन एक्यूमुलेशन जोन में रहा था। देन उसके बाद हमें मैसिव पंप देखने को मिला, और बिटकॉइन ने अपना न्यू एटीएच क्रिएट किया 2013 के अंदर, जहां पे बिटकॉइन का प्राइस $10 से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट $1100 चला गया था। यानी कि हैवी पंप हमें देखने को मिला ऑलमोस्ट 100 गुना का। देन उसके बाद अगर हम बात करें 2016 की हाल्विंग की, जब सेकंड हाल्विंग हुई थी बिटकॉइन की, तब बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था $684, जिसके ऑलमोस्ट 7 to 8 वीक्स तक बिटकॉइन ने कंसोलिडेट किया। एंड उसके बाद बिटकॉइन ने न्यू एटीएच क्रिएट किया अपना 19,000 से $20,000 का। यानी कि यहाँ पे बिटकॉइन पंप हुआ $600-700 से $20,000 तक चला गया था। इस टाइम पे मैं मार्केट में एंटर किया था इसी लेवल के आसपास, जब बिटकॉइन का प्राइस $600-700 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ पे फिर से हमें थोड़ी एक्यूमुलेशन जोन देखने को मिला, और बिटकॉइन ने अपना न्यू एटीएच क्रिएट किया। देन उसके बाद अगर हम बात करें अभी से लास्ट हाल्विंग की, यानी कि जो 2020 के अंदर हुई थी, तब बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट $8,000 से $9,000 का। अगेन हमें 5 to 6 वीक का यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला, और उसके बाद बिटकॉइन ने अपना न्यू एटीएच क्रिएट किया, जो कि था $68,000। देन उसके बाद हमें लास्ट हाल्विंग देखने को मिली है इस लेवल पे, जहां पे फिर से बिटकॉइन जो एक्यूमुलेट होता हुआ दिख रहा है। ये हाल्विंग थोड़ी डिफरेंट है। हमने पास की हाल्विंग में ऑब्जर्व किया कि हमेशा जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, वहां पे हमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, एकदम से प्राइस पंप नहीं होता है। बट 3 से 4 वीक 5 वीक की कंसोलिडेशन के बाद हमें हैवी पंप प्राइस देखने को मिलता है। सेम ही हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इस बार की हाल्विंग थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि आप सब लोगों को पता है। क्यों डिफरेंट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे फ्यू रीजंस हैं कि क्यों इस हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि जो बिटकॉइन माइनिंग है वो सबसे ज्यादा, बिटकॉइन हाल्विंग है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है बिटकॉइन माइनर्स को। कैसे इंपैक्ट करती है, आप सपोज करो आप एक बिटकॉइन माइनर हो, आप कल तक बिटकॉइन को माइन कर रहे थे। आपको एक ब्लॉक माइन करने का कितना पैसा मिलता था, कितना बिटकॉइन मिलता था? आपको मिलता था 6.25 बिटकॉइन। बट सिर्फ और सिर्फ एक दिन के बाद जो माइनर्स हैं उनके रिवॉर्ड हाफ हो गए। यानी कि अब उनको एक ब्लॉक माइन करने का कितना पैसा मिल रहा है? उनको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3.125 बिटकॉइन। यानी कि उनके रिवॉर्ड्स हाफ हो गए हैं सीधा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो मोस्टली माइनर्स हैं, मतलब जिनको प्रॉफिटेबल नहीं लगती, क्योंकि उनके रिवॉर्ड तो कम हो गए हैं, बट उनकी एक्सपेंसेस तो उतने ही लग रहे हैं ना जितना उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले लग रहा था, तो वो छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्टी बढ़ती है। डिफिकल्टी बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो हैश रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का नेटवर्क थोड़ा सा हमें स्लो देखने को मिलता है, और ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो जाती है। बट जैसे ट्रांजैक्शन इंक्रीज होती है, माइनर्स के रिवॉर्ड इंक्रीज होना स्टार्ट करते हैं, तो नए माइनर्स मार्केट के अंदर आते हैं। नए माइनर्स मार्केट के अंदर आते हैं तो वापस से बिटकॉइन की जो प्राइस है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि अपने माइनर्स जो है, नए बिटकॉइन जो मार्केट के अंदर है, वो तो सेल करेंगे नहीं ना जब तक उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके रिवॉर्ड्स तो ऑलरेडी हाफ हो गए हैं। तो उनको प्रॉफिट में बेचने के लिए, अपनी माइनिंग को प्रॉफिटेबल रखने के लिए, उनको बिटकॉइन को और ज्यादा प्राइस पे बेचना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें बिगेस्ट सप्लाई शॉक देखने को मिल रहा है। सप्लाई शॉक क्या होता है? जब यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बट सप्लाई बिल्कुल भी नहीं रहती। यहाँ पे अगर हम ऑलरेडी बात करें तो एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन खत्म हो चुके हैं, और बिटकॉइन जो है वो पहले 900 बिटकॉइन डेली मार्केट के अंदर आ रहे थे, और अब
सिर्फ और सिर्फ 450 बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ रहे हैं। और इसी के साथ जो बिग इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि अगर हम बात करें ब्लैक रॉक की, फेडलिटी की, तो ये अकेले ही एक दिन में 900 से ज्यादा बिटकॉइन बाय कर दे रहे हैं। अभी हमें प्राइस इंपैक्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा? क्योंकि लास्ट के कुछ टाइम से मार्केट स्टैग्नेंट हो रही है। बट अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी ईटीएफ अप्रूव हो गई है, हांगकांग ने बिटकॉइन और इथेरियम की ईटीएफ अप्रूव कर दिया, अब जापान, साउथ कोरिया ये भी आगे आ रही है बिटकॉइन की ईटीएफ अप्रूव करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बिटकॉइन की सप्लाई तो ऑलरेडी कम हो रही है कंटिन्यूसली, बट डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हमें सप्लाई शॉक देखने को मिल सकता है, जहां पे एक्सचेंजेस के ऊपर सब जो बिटकॉइन है वो खत्म हो जाएंगे और उसकी वजह से एकदम से हमें बड़ा प्राइस पंप देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको कल परसों या 2 दिन में प्राइस पंप देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के अंदर ये बहुत ज्यादा बुलिश है, यानी कि आपको 3-4 वीक्स के बाद इसका इंपैक्ट ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। तो होप आपको बेसिकली समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने ट्विटर पे थ्रेड डाला था जिसके अंदर मैंने काफी चीजें एक्सप्लेन की थी। अगर हम बात करें बिटकॉइन हाल्विंग से नया एटीएच कब तक बनता है, तो पास डेटा के अकॉर्डिंग 2017 के बाद जो बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी, तो 2017 में न्यू एटीएच बना था जिसको 269 डेज लगे थे। देन 2021 में यहाँ पे 356 डेज लगे, तो ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम लगता है न्यू एटीएच क्रिएट करने में। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 के एंड में या 2025 के बिगिनिंग में हमें देखने को मिल सकता है। माइनर्स वाला जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर 46K से नीचे बिटकॉइन का प्राइस आता है तो यहाँ पे जो माइनर्स है वो लॉस में आ जाएंगे, उनको माइनिंग जो है वो प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगी उनके लिए, तो वो और ज्यादा ट्राई करेंगे माइनर्स को, इसको प्राइस को ऊपर लेके जाने का। देन अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें मैसिव बिटकॉइन रैली आफ्टर हाल्विंग के बाद हमने हमेशा से देखा है यहाँ पे मैसिव रैली देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको पास में एक्सप्लेन किया कि 3 से 4 वीक के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट हमें पंप होती हुई दिखती है। बिग यहाँ पे अगर हम बात करें गोल्ड की, जब ईटीएफ अप्रूव हुई थी उसके बाद हमें मेजर पंप देखने को मिला, वैसे ही अभी हाल्विंग तो हुई है, साथ में बिटकॉइन की ईटीएफ भी अप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से हमें हैवी डिमांड मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। क्यों ये साइकिल जो है वो डिफरेंट है? लास्ट कभी भी हाल्विंग के अंदर बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ अप्रूव नहीं हुई थी। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर बिटकॉइन हाल्विंग से पहले ही बिटकॉइन ने अपना एटीएच ब्रेक कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि बाद में हो सकता है हमें और ज्यादा बड़ी रैली देखने को मिले। बिग इंस्टीट्यूशन ब्लैक रॉक, फेडलिटी ये सब बाय कर रहे हैं ऑलरेडी बिटकॉइन काफी हाई डिमांड के साथ। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कब तक जो है बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो वापस से स्टेबल होगी, वापस से नए माइनर्स आएंगे मार्केट के अंदर, और जो बिटकॉइन जो मार्केट के अंदर अभी प्राइस जो आपको 60-70,000 डॉलर देखने को मिल रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 3-4 वीक्स के अंदर भी हमें यहीं पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है, जहां पे बिटकॉइन का प्राइस 60 से 70,000 डॉलर के बीच में रहेगा। देन उसके बाद हमें मैसिव रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है? आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कब तक प्राइस जो है बिटकॉइन का यहाँ पे अपना 70,000-80,000 डॉलर को ब्रेक करेगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफी चीजें जानने को मिली होगी कि माइनिंग किस तरह से मार्केट को इंपैक्ट करने वाली है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी हो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।